ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 49वां सर्ग 30वां श्लोक है आज का। जिस मन की भावना से यह सारा दृश्य प्रपंच दृढ़ हो जाता है, उसी मन की भावना से यह सारा दृश्य प्रपंच शिथिल भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मन ही दृश्य प्रपंच की दृढ़ता में और दृश्य प्रपंच की शिथिलता में कारण है। यह जो दृश्य प्रपंच है वही दुख का कारण है, वही बंधन का कारण है और वही अज्ञान का कारण भी है। यानी अज्ञान उसी से प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। अगर दृश्य प्रपंच ना हो तो हमें अज्ञान है यह भी अनुभव में नहीं आएगा। तो इसमें जो पिंडता है या सत्यता जिसको हम कहते हैं कि ये वस्तुएं पंच भौतिक जो दिखाई देती हैं कि इनमें स्पर्श का सामर्थ्य है, दृश्य का सामर्थ्य है, स्वाद देने का सामर्थ्य है और ये वस्तुएं सदा से हैं, ऐसी जो हमारी इनमें आस्तिक भावना है, यही भावना इन पदार्थों को दृढ़ रूपता प्रदान कर देती है। और वह दृढ़ रूपता बाहर नहीं होती, हमारे चित्त के भीतर होती है। बाहर पदार्थ कैसे हैं इस बात पर मत जाइए, उनका आप भीतर में कैसा अनुभव करते हैं यही बात आपके बंधन या मुक्ति का कारण बनती है। क्योंकि जब आँख खुलेगी तभी तो बाहर की वस्तुएं दिखेंगी। तो आँख खुलने पर तो दृश्य थोड़े समय ही के लिए ही दिखाई देता है, लेकिन आँख बंद करने पर जो हमने उसकी स्मृति अपने चित्त में रखी हुई है, उसी में हमने यहाँ दृढ़ भावना कर रखी हुई है कि ये जगत सत्य है, बहुत पहले से चला आ रहा है, अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा। तो जो दृढ़ भावना हमने जगत की कर रखी है, अब उसको छोड़ करके यह जो दृश्य को जो देख रहा है उसकी भावना करिए कि वह सत्य है, वही साक्षी है, दृष्टा है, चेतन है और ये जो दिखने वाला जगत है यह केवल कल्पना मात्र है, आभास मात्र है। तो आत्म तत्व की भावना दृढ़ हो जाएगी और जो जगत की भावना है वो शिथिल होने लगेगी। जैसे जैसे जगत की भावना शिथिल होने लगेगी वैसे ही इस जगत की भावना पर रखे हुए राग, द्वेष, सुख, दुख आदि के जो प्रसंग हैं उनका हमारे हृदय पर जो आघात है वह भी शिथिल होता जाएगा, ढीला होता जाएगा। मन की दृढ़ भावना से ही चित्त स्वरूप सूक्ष्म शरीरों को स्थूलता की प्राप्ति होती है। शुरुआत में तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो चिदाकाश रूप है, यानी उसमें परिच्छिन्नता नहीं है, अद्वैत है और पूर्ण है। जब उसमें स्फुरन होता है तो वही एक चिदाकाश तत्व अपने स्वरूप को ना देख करके अपने को अनेक सूक्ष्म शरीरों से युक्त देखता है। सूक्ष्म शरीर यानी मन की कल्पनाओं से युक्त देखता है। वास्तव में तो वह सिर्फ मन की कल्पना ही होती है, लेकिन वह मन की कल्पना जब दृश्य की ओर अत्यंत तीव्रता के साथ उदित होती है और फिर उसकी यह भावना घनीभूत हो जाती है तो वही सूक्ष्मता यानी मनोरूपता आधि भौतिकता में बदल जाती है। इसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर में बदल जाना। यानी दृढ़ भावना से चित्त रूप लिंग शरीर में आधि भौतिकता का बोध होता है। दृढ़ भावना से लिंग शरीर में आधि भौतिकता का बोध होता है। लिंग शरीर का मतलब
जो सूक्ष्म शरीर होता है उसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है कि किसी की पहचान कराने वाली जो चिन्ह होता है, जैसे हम शिवलिंग शब्द उपयोग में लाते हैं, जो शिव तत्व है उसके द्वारा वो जाना जाता है प्रतीक रूप से। तो वास्तव में जो ब्रह्म था वो तो अद्वय था, वहाँ तो उसकी पहचान या अपहचान का कोई सवाल नहीं था। तो जब वो स्फुरित हुआ तो उसकी पहचान जिस रूप में व्यक्त होने लगी, जिसे हम बोलते हैं कि 17 तत्वों से वो युक्त है। 5 प्राण हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं और 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, और या तो 4 अंतःकरण कह दो तो 19 हो जाएंगे और 2 अंतःकरण कह दो तो 17 हो जाएंगे। तो ये 17 तत्वों का जो एक पिंड बनता है वो वास्तव में मानसिक ही है, लेकिन दृढ़ता के कारण और दृढ़ भावना के कारण स्थूल रूप होकर के भासता है। उसी को बोलते हैं आधि भौतिक रूप होकर के भासता है। देखिए भौतिक शब्द जो होता है ना, किसके लिए आता है? देखिए जो पंचभूत है ना, इनके द्वारा जो नाना प्रकार के पिंड बनते हैं, जिनको हम इस जगत में शरीर, पेड़ पौधे, धरती, जो भी हमको दिखाई देता है, यानी 5 इंद्रियों से जो भी दिखाई देता है, ठीक है, उसमें यह भावना होना कि ये ठोस रूप हैं, पिंड रूप हैं, उसी को बोलते हैं भौतिकता। आदि शब्द आगे लगा दिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है? 2 शब्द होते हैं, एक होता है अधि, जैसे अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत। अधि का अर्थ वहाँ प्रधान से लिया जाता है, अधि का अर्थ वहाँ प्रधान से लिया जाता है। प्रधान का अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं अधिदैव, तो नाना प्रकार के जो देवता हैं उनसे उनका अर्थ नहीं लिया जाता, जो सारे देवताओं का प्रधान देव है। अधिभूत का अर्थ यहाँ 5 भूतों से नहीं लिया जाता, यानी सारे भूत जिससे उपजते हैं उससे लिया जाता है। अधियज्ञ का मतलब इन सब का जो प्रकाशक है उससे लिया जाता है। तो यहाँ अधि भौतिकता नहीं बोला जाता, आधि भौतिकता बोला जाता है। एक जहाँ वहाँ पे छोटा आ था, यहाँ पे बड़ा आ गया। तो आधि शब्द आता है मन के रोग के लिए, यानी मन में ऐसा विकार जो उसको दुख दे, उसी को आधि बोलते हैं। तो यहाँ जो ये भौतिकता है यह दुखदाई है, इसके लिए आधि भौतिकता रूप बोला जा रहा है। तो जो चित्त है वही दृढ़ भावना से आधि भौतिकता रूप का बोध कराता है, यानी ये जो पंचभूतों के नाना आकार भास रहे हैं वह आपको दुख देने वाले हैं, यानी इनमें जो है पना है या सत्यपना है या ऐसे ही होते हैं यह पना है। यानी इसमें जैसे कोई बोलता है ना कि माया रूप है, तो माया में कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन हमको लगता है कि भौतिक जगत तो नियमों से आबद्ध है। हमको यहाँ से जाना है तो एक वाहन से जाना पड़ेगा, इतनी दूरी है तो इतना समय लगेगा, इतनी स्पीड से जाएंगे तो इतना समय लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो जो भी नियम से आबद्ध दिखाई देता है तो लगता है कि ये ऐसे ठोस है, लेकिन सूक्ष्म जगत में कोई नियम लागू नहीं होता है। कितनी भी दूरी हो वो मन के वेग से वो तय कर ली जाती है। तो वहाँ जो मायापना है वो यथार्थ रूप से अनुभव में आता है कि यहाँ कोई नियम लागू नहीं होता, जैसी भावना कर लो वैसा रूप बन जाता है। लेकिन ये जो आदि भौतिक जगत है यहाँ पर हमको लगता है कि नहीं इस व्यक्ति का यही रूप है, तो यहाँ सत्यत्व की भावना ज़्यादा है, सत्यत्व की। यही कारण है कि यहाँ दुख ज़्यादा है, बंधन ज़्यादा है। आकाश के सदृश विशद इन सूक्ष्म चित्तों के द्वारा, देखो वास्तव में इनका स्वरूप कैसा है, आकाश के समान विशाल है। तो लिखा है सूक्ष्म चित्तों के द्वारा। सूक्ष्म चित्त का क्या अर्थ होता है कि स्थूलता नहीं है, व्यापकता है, और
स्वतंत्रता है। जो चीज़ें सूक्ष्म होती हैं उनमें स्वतंत्रता अधिक होती है। जैसे भाप है तो उसमें ऊर्जा अधिक है और स्वतंत्रता अधिक है। स्वयं भी गति करती है और दूसरे को भी गति करा सकती है। लेकिन बर्फ़ बन गई तो स्वयं भी पराधीन और जो चीज़ उसके पास रख दोगे ना वो भी चीज़ जम जाएगी, दूसरे को भी पराधीन कर देगी। तो बोल रहे हैं कि ये जो नाना प्रकार के सूक्ष्म चित्तों का उदय हुआ, वास्तव में उनका जो मूल है, जहाँ से वो प्रतीत हो रहा है या उदय हो रहा है, वो आकाश के समान विशद है। तो जो ये सूक्ष्म चित्तों के द्वारा यह मिथ्या आदि भौतिकता रूपता ऐसे भावित होती है, जैसे कि पिशाच वेश का अभिनय करने के लिए नटों द्वारा मिथ्या पिशाच रूपता भावित होती है। नटों यानी ये जो एक्टर लोग होते हैं, अब वो है तो मनुष्य, लेकिन अब उन्हें पिशाच की एक्टिंग करनी है, तो उनका सब दांत वांत जो है वैसे लगा लिए जाएंगे, ऐसा रूप बना लिया जाएगा जैसे वो पिशाच हैं। तो वो भीतर में तो यह समझ रहा है कि मैं पिशाच नहीं हूँ, यह जो बाहर का रूप दिखाई दे रहा है वो कल्पना मात्र है या अभिनय मात्र है। ठीक है, यानी यह उसको प्राप्त हुआ नहीं है, सिर्फ भावना है उसकी। ठीक वैसे ही यह जो स्थूलता आपको अनुभव में आती है या नियमबद्धता आपको अनुभव में आती है कि नियमबद्ध होने के कारण यह जगत सत्य हो सकता है। नियमबद्धता लगती है ना, रूल लागू होते हैं इस जगत के, तो यह नियमबद्धता होने के कारण भी आप इसे सत्य मत समझो, क्योंकि यह नियमबद्धता भी सापेक्षित है। पृथ्वी पे हो तभी यहाँ के नियम लागू हो रहे हैं, चंद्रमा पे चले जाओगे नियम बदल जाएंगे, वहाँ ग्रेविटी के अलग नियम लागू होंगे। तो यह समझ लीजिए कि यह जो आदि भौतिकता दिखाई दे रही है, इसको भी आपको सत्य नहीं समझना है कि यह हमारे अनुभव में आ रहा है तो सत्य है। अनुभव में आने के कारण किसी भी वस्तु को सत्य मत समझो, क्योंकि अनुभव में तो नाटक भी आता है, अनुभव में तो सपना भी आता है, अनुभव में तो कोई कहानी सुनाने लगता है तो भी तदात्म हो जाता है। अच्छा पना बुरा पना, रोने लगता है आदमी, हंसने लगता है, खुश हो जाता है, चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो ये जो आपके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यह इस जगत की सत्यता को प्रमाणित नहीं करते। अभ्रमता के अभ्यास से, ये रहा भ्रम, अब अभ्रमता के अभ्यास से, अभ्रमता किसको बोलते हैं? तत्व ज्ञान को, यानी जो भ्रम को निवृत्त करे उसी को अभ्रमता बोलते हैं। अभ्रमता के अभ्यास से यानी सत स्वरूप के अभ्यास से भली भांति स्वरूपतः ज्ञात हुई यह सांसारिक भ्रांति ऐसे शांत हो जाती है जैसे कि मैं उन्मत्त नहीं हूँ। इस दृढ़ ज्ञान से उन्मत्त पुरुष की निःसंदेह उन्मत्तता शांत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो सत स्वरूप है उसका यदि अभ्यास किया जाए, कैसा अभ्यास किया जाए कि जो सत स्वरूप है वही मैं हूँ, देह अंतःकरण आदि मैं नहीं हूँ, तो मेरे देह और मेरा अंतःकरण, ऐसे ही सबके देह और सबका अंतःकरण असत रूप है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है और दिखते हुए भी नित्य बदल रहा है, इसके लिए यह सत्य नहीं हो सकता है। तो जो सत्य स्वरूप है, सत्य वस्तु है, अब मैं उसी का अपने मैं के रूप में निश्चय करता हूँ। ठीक है, तो जब इस प्रकार आप भली भांति निश्चय करके उसको अपनी भावना के द्वारा दोहराते हुए उसका अभ्यास करेंगे, तो ये जो संसार रूपी आपको भ्रांति भास रही है ना, ये भासना बंद कर देगी, निवृत्त हो जाएगी। यानी जब आप शांत होकर के बैठने का यत्न करोगे, तब आपकी शांति में कोई विघ्न डालने वाला नहीं रहेगा, न बाहर न भीतर, एक अद्वैत स्थिति रहेगी। यही समझ लीजिए कि जब आपको दुख उद्विग्न ना करे और सुख लालायित ना करे, तो समझ लो बढ़िया स्थिति है अपनी,
चित्त की स्थिति। देखो वास्तव में ये जो चीज़ें बताई जा रही है ना, वो चित्त को ही परिमार्जित करने के लिए बताई जा रही हैं। स्वरूपता तो सभी मुक्त हैं, लेकिन क्या उनको मुक्ति का अनुभव होता है? नहीं होता है। क्यों? कई लोग हमको ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो आप ज्ञान सुनते हो, विचार करते हो, ये तो आप बुद्धि से करते हो, ठीक है, और वो परमात्मा तो बुद्धि का विषय नहीं, स्वरूपता मुक्त है, तो फिर बुद्धि से आप प्रयास क्यों करते हो? मैंने बोला ठीक है, सही बात है, तो स्वरूपता मुक्त है, तब तो वो अजगर का भी मुक्त है, कीड़ी का भी मुक्त है। तो उसकी मुक्तता से कीड़ी को फायदा क्या है? उसकी मुक्तता से अजगर को फायदा क्या है? अजगर को पिंजड़े में डाल दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा, तो कितना दुख होगा? होगा कि नहीं होगा? और जन्म से जन्मांतर की परंपरा क्या खत्म हो गई उसकी? देखिए, मुक्ति की संबित बननी चाहिए, और मुक्ति की संबित बुद्धि में ही बनती है, और मुक्ति की संबित बुद्धि में ही बनती है और बुद्धि को ही बाधित करती है। जैसे लकड़ी जो है अग्नि में ही लगेगी, लेकिन जलाएगी किसको? लकड़ी को ही जलाएगी। ठीक ऐसे ही है कि ये जो ब्रह्म विचार का निश्चय है वो बुद्धि के द्वारा होता है, और बाधित भी बुद्धि को ही करता है। बड़ा आश्चर्य है। यानी बुद्धि स्वयं अपने ही स्वरूप के को छोड़ने के लिए, अपने मनन स्वभाव को छोड़ने के लिए, अपने निश्चय स्वभाव को छोड़ने के लिए ही आत्म तत्व का निश्चय करती है। तो इससे बुद्धि को पश्चाताप नहीं है नारायण, ब्रह्म रूप हो जाती, ब्रह्माभिन्न हो जाती। तो बोलते हैं सांसारिक भ्रांति निवृत्त कैसे होती है? जैसे किसी को आप उन्मत्त का अर्थ होता है कि व्यक्ति का नशे में हो जाना। तो किसी व्यक्ति ने नशा कर लिया हो, दारू वारू पी लिया हो, तो अब आप उसका उपचार करो कि उसका जो नशा है वो उतर जाए। हाँ, वमन वगैरह कराओ, कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं, हार्ड कॉफ़ी वगैरह भी दे देते हैं, तो नशा उतर जाता है। तो जब ऐसा करोगे तो धीरे धीरे जब उसका नशा उतरने लगेगा, तब उसको लगेगा कि हाँ, पहले मैंने शराब पी लिया था तो मुझे नशा चढ़ गया था, अब मेरा नशा धीरे धीरे उतर रहा है। तो इसीलिए लिखा गया है कि मैं उन्मत्त नहीं हूँ, यानी मेरा नशा उतर रहा है, और मैं नशे में जो हरकतें कर रहा था अब वो मेरी नहीं थी, वो तो नशे के कारण हो रही थी। वास्तव मेरा स्वरूप वो नहीं है। तो धीरे धीरे उसकी जो उन्मत्तता है वो शांत हो जाती है। जैसे अभी हमारी क्या उन्मत्तता है कि आँख से जो दिखता है हमको लगता है कि ये प्रिय है, सुंदर हुआ तो पाप प्राप्त करने योग्य है। कान से कुछ सुंदर शब्द सुनाई दिए तो ठहर गए मृग की तरह, सुन लेते, अच्छा लग रहा है, पता नहीं है कि बहलिया मारने वाला है। ठीक है, ये नशे के कारण हो रहा है, मोह के कारण हो रहा है, जबकि उस वस्तु में सुख नहीं है। सुख आपके स्वयं का है। भ्रमवश हमको प्रतीत होता है कि उस वस्तु से वह सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे स्वाद अपनी जीभ में होता है, वस्तु में स्वाद नहीं होता है। कान में जो शब्द सुनाई देते हैं ना, उसके कारण जो हमको अच्छा लग रहा है, तो वो शब्द के कारण अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा लगना हमारे पास पहले से है। सिर्फ शब्द के कारण वो इंड्यूस्ड हो जाता है कि अब हमारा मस्तिष्क में जो ज्ञान पहले से है अच्छा लगने वाला, अनुकूलता के कारण। हाँ, अनुकूलता के कारण हमारा मस्तिष्क बोलता है कि अब ये हार्मोन रिलीज कर दो, तो जो हार्मोन जैसे रिलीज करता है वैसे अच्छा लगने लगता है। अगर वो सारे विषय हटा दो और इंजेक्शन लगा दो काहे का कि वो हार्मोन रिलीज हो जाए, तो ज़रूरत नहीं है किसी वस्तु की, आदमी खुश हो जाएगा। ये केमिकल का उदाहरण दे करके बता रहा हूँ। बाद में केमिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, भावना की ज़रूरत पड़ती है। भावना मात्र करोगे और खुश हो जाओगे, और भावना मात्र करोगे और दुखी हो जाओगे। इसी को उपासना बोलता है। उपासना में आप इसी की तो मास्टरी करते हो कि हम अपनी भावना पे नियंत्रण कर लें, और वो भावना हमारे शरीर में, हमारे मन में परिवर्तन करने में सक्षम हो। इसी को उपासना बोलते हैं। कि भले बाहर चारों तरफ गाली देने वाले दुश्मन विद्यमान हैं, उसकी क्या धारणा है कि मेरे चारों तरफ एकमात्र मेरा प्रियतम कृष्ण ही सारे रूपों में विद्यमान। अब तुम लाख दुश्मन रहे हैं, उसकी धारणा हो गई ना, अब उसको वैसे ही प्रतीत होगा। और वैसी भावना के कारण अब उसका शरीर खुशी वाला हार्मोन, मुक्तता वाला हार्मोन निकालने के लिए बाध्य है।
क्योंकि वो भावना के ही अधीन है। आपके मस्तिष्क को पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, आप बताते हो कि बाहर क्या हो रहा है। देखो, बाहर अभी शोर सुनाई दे, छोटा सा बच्चा हो वो उसका, तो पिता को बोले पिताजी बाहर क्या हो रहा है। हाँ, तो अगर वो बोल दें कि भाई अपने ही परिवार का कोई है जिसकी लड़ाई हो रही है और उसको पीटा जा रहा है, तो वो दुखी हो जाएगा। भले पीटा जा रहा हो चाहे नहीं पीटा जा रहा हो, वो देख नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है। भावना बन गई ना। और बाहर बोल दिया जाए कि भाई फुटबॉल का मैच हो रहा है और अपनी टीम जीत रही है, शोर वही का वही है। अब जो है वो खुश, शब्द ही तो दिया अंतःकरण में, दिया क्या। इसी को बोलते हैं नारायण कि भावना के कारण ही उस शब्द के अनुसार उसका भाव बना कि अच्छी घटना घट रही है तो उसको सुख हो रहा है, बुरी घटना घट रही है तो दुख हो रहा है। और उपासना करके हमने इसी भावना का नियंत्रण कर लिया। अब हमें किसी की घटना की जरूरत ही नहीं है, घटना मत घटो तुम, हम सदैव भाव करते रहेंगे कि परम प्रियतम ईश्वर मेरे साथ है। अब वो बदलने वाला नहीं है, बाहर की घटनाएं तो बदल सकती हैं। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं उन्मत्त नहीं हूँ, यानी अब मेरी जो भ्रांति है, संसार रूपी जो भ्रांति है, या इसके द्वारा इससे जो हमारा मोह है वो निवृत्त हो रहा है। इसके निवृत्त होने से जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाशित हो रहा है। जब ऐसा निश्चय होगा तो वो प्रकाशित होने लगेगा। भ्रांति का परिज्ञान होने से वासना स्वयं निवृत्त हो जाती है। भ्रांति का परिज्ञान, परिज्ञान अर्थ होता है सम्यक ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। जब आपने समझ लिया ना कि भ्रांति है, तब उस भ्रांति की इच्छा नहीं रह जाती महाराज। जैसे नदी के पास गए और देखा चांदी दिखाई दे रही नीचे, हाथ डाला नीचे से दिखाया गया सीपी है, तो फिर रख दोगे, अगले दिन फिर आओगे फिर दिखेगी, लुभाएगी क्या? नहीं, भ्रांति का परिज्ञान हो गया नारायण कि जो वस्तु वहाँ दिख रही है वो वस्तु वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है कि भ्रांति का परिज्ञान होने से वासना स्वयं निवृत्त हो जाती है। अरे नारायण, वासना कोई आपके कल्याणकारक वस्तु नहीं है, दुखदायक वस्तु है। जो सुख वो दिखा रहेगी यहाँ पे वो मिलेगा, वहाँ पे वो नहीं मिलेगा। अरे ईश्वर आपको कोई दुख वुख देना नहीं चाहता है कि तुम बड़ी कोई तपस्या करो तब हम मिलेंगे। तुमको तपस्या वो इस कारण लग रही है कि तुम्हारी गलत आदत बन गई है। वो तुमको बोल भर रहा है कि जहाँ जा रहे हो वहाँ वो वस्तु नहीं मिलेगी, अब वही छोड़ना हमको भारी लग रहा है। इसलिए बोलते हैं भ्रांति का परिज्ञान, यानी पूर्ण ज्ञान हो जाने पर भली भांति अब कोई संशय ना रह जाए कि ये भ्रम ही है। क्या निवृत्त हो जाता है? बोले वासना निवृत्त हो जाती है, और सच में निवृत्त हो जाती है। अभी तुमको कोई करोड़ रुपए दे, बोले चलो संसार में फैक्ट्री संभालो, चले जाओगे क्या? हाँ, अरे नारायण, सबसे कीमती है आपका समय। कितनी देर रहेगा वो? व्यतीत हो जाएगा ना फिर। और एक तो धन के पीछे गए ना, तो धन क्या बोलता है? आज तुमने मेरे को पकड़ा ना, ठीक है अब मैं तुमको पकड़ लेता हूँ। फिर धन तुमको पकड़ लेगा। धन का पकड़ने का मतलब है कि उसकी जो इच्छा है ना वो आपके चित्त पे आरूढ़ हो जाएगी। आपको भले लग रहा है कि अभी मुझे करोड़ रुपए मिल रहे हैं और मेरा जीवन अच्छे से जाएगा, ऐसा मत सोचो। वो अगले जन्म की तैयारी करा रहा है, इच्छा डाल देगा अपने आपके चित्त के अंदर। क्योंकि ज्यों ज्यों आप यहाँ से जाओगे और धन के लिए और उद्योग करोगे तो आपके अंदर क्या लालसा होगी? धन सुखदायक है ना, भीतर में मानोगे तभी तो उद्योग करोगे। बिना सुखदायक माने कोई यत्न करता है क्या? सुखदायक मानने के पश्चात ही यत्न करता है। तो वही जो तुम्हारी मान्यता है कि ये सुखदायक है, वही आपके लिए, वही वासना आपके चित्त में लिख दी जाएगी। उसी को फिर क्या बोलने लगे? कलना। एक बार कलना बन गई ना तो अगला जन्म दिला के रहेगी। कलन कर लिया उसने, गणित लगा लिया, रहूंगी कि जाऊंगी। वो बोलेगी कि मैं रहूंगी। तुम्हारे चित्त के अंदर तुमने ही स्वीकृति दी हुई है, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं कि सुनसान जगह पे जाओ तो
चलो भाई घर चले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। नहीं तो वहाँ जो लोग रहते हैं बोलते हैं हम भी आ जाते हैं तुम्हारे साथ। बोले क्यों आ गए भाई, तुमने तो बुलाया था। स्वीकृति तुम्हारी है नारायण। ये जो तुम्हारे चित्त में वासना ने डेरा जमा के रखा है ना अज्ञान ने, तुमने जाने अनजाने तुमने हस्ताक्षर किए और किसी ने नहीं किया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप स्वीकृति स्वयं देते हो कि मैं नशे में नहीं हूँ, तभी आपका नशा उतरता है। मैं मोहित नहीं हूँ, तो आपने समझा ना कि मोह क्या है। जब आदमी खूब दारू पिया रहेगा तब थोड़ी बोलेगा कि मेरा नशा उतर रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं नशे में हूँ। जब उसके लिए उद्योग किया जाए, आधा नशा उतर जाए, फिर उसको भान होने लगे कि हाँ मैंने दारू पिया था, दारू पीने के बाद अब मेरा सिर चकरा रहा है और कुर्सी इधर है और हाथ इधर जा रहा है, तब उसको पता चलता है। ठीक ही है, स्वप्न का स्वप्न काल से ज्ञान हो जाने पर भला किस पुरुष को स्वाप्निक पदार्थों में सत्यत्व की भावना या वासना हो सकती है। सपने से जग गए तो फिर सपने की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती नारायण, क्योंकि उनको पता है कि वो उपलब्ध नहीं है, हमारी ही कल्पना से दिख भर रही थी। ईश्वर करे कि हमको जैसा सपना नजर आता है ना, वैसे जगत जो है लगने लग जाए नारायण। ईश्वर ही बोलता है हमारी कृपा तो है ही, तभी तो तुमको ये ज्ञान सुनने को समझने को मिल रहा है। थोड़ा प्रयास तुम भी कर लो, धारणा करो कि यह जगत मेरा स्वप्न मात्र है। सर्वो अहम, जितनी भी आकृतियाँ दिखाई दे रही ना, सब मैं ही हूँ। हर श्वास में, श्वास अंदर गया सर्वो, बाहर गया हम, सभी मैं हूँ। अब मैं किससे प्रेम करूँ, किससे द्वेष करूँ, किसको प्रत्युत्तर दूँ। मन क्या प्रतिकूल किसी ने वचन बोल दिया तो किसको प्रत्युत्तर दूँ, है ना। और किससे भय करूँ, किसको अच्छा बोलूँ, किसको बुरा बोलूँ। ज्ञान के विचार सुनने के पश्चात भी व्यक्ति का चित्त अगर मोहित हो जाए, हाँ तो नारायण मायाधीन है, इलाज नहीं है कुछ उसका। समय पर इलाज नहीं हुआ तो दंड का पात्र हो जाएगा। बातें कठोर लग सकती है नारायण, क्या कर सकते हैं। हाँ, समझाने वाले कोई, सिखाने वाले कोई सिखाने लग जाता है। एकमात्र वासना के क्षय से ही यह संसार उपशांत हो जाता है। एकमात्र वासना के क्षय से ही यह संसार उपशांत लिखा हुआ है, शांत हो जाता है नहीं लिखा हुआ है। शांत जैसा हो जाता है, यानी दिखेगा तो सही लेकिन उसमें संसार के लक्षण नहीं रहेंगे। संसार किसको बोलते हैं? जैसे मुट्ठी में रेत ले लो ना, तो क्या स्वभाव होगा रेत का? नीचे नीचे गिरते 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 खत्म। ऐसे संसार की कोई भी वस्तु पकड़ लो, आपकी मुट्ठी में रहेगी नहीं, सरक जाएगी। सरकने शब्द से संसार शब्द बनता है। सरकने को ही संस्कृत में संसरण बोलते हैं नारायण। अगर आप इसकी वासना छोड़ दो, यानी उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, तो सरकते रहे, क्या दिक्कत है? यह वासना ही महायक्षिणी है। यक्षिणी किसको बोलते हैं? ये जो पिशाच हैं, यक्ष हैं, इनमें सामर्थ्य क्या होती है कि ये आपको भ्रम दिखा सकते हैं, भय दिखा सकते हैं। जो वस्तु नहीं है ना, वो भी आपको दिखा सकते हैं। जैसे गंधर्व नगर होता है ना, ऐसे ही यक्ष नगर भी होता है। होता नहीं है मगर आपको प्रतीत करा सकता है। और भय और क्रोध की प्रधानता होती है इनमें। भय दिखाने की 3 चीज, भय, काम और क्रोध, तीनों ही यक्षों में बड़ी प्रधानता के साथ निवास करते हैं। तो कोई मनुष्य आदि अगर इनके प्रदेश में अगर चला जावे तो भय बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि यहाँ से भाग जाए। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि वासना ही महायक्षिणी है, अर्थात महान भय देने वाली है।
विवेकी महानुभाव लोग इसके नाश में लगे रहते हैं। तो जो विवेकी पुरुष होगा वो अपने चित्त में भय को स्थान नहीं देना चाहेगा। अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भयभीत होना चाहे? अरे भय बहुत बड़ा दुख देता है नारायण। अभी तो समझदार हो गए, बचपन में देखो किन किन चीज़ों से भय लगता था। कभी भूत प्रेत आदि का भय लगे और घर में अकेले रहना पड़े, तब तो देखो मन की क्या हालत होती है। हाँ, छोटे बच्चे को देखो, अकेले जा नहीं सकता है, भय बहुत ज़्यादा दुख देता है। अभी तो चलो आप समर्थ हो, शरीर चल फिर रहा है। जब ये भय रहता है और यमदूत जब प्रकट होते हैं बड़े भयानक भयानक सिर वाले, बड़ा भय लगता है। और कई कारण उसी भय की इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। भय के कारण इतना ज़्यादा भय लगता है। सो जो विवेकी पुरुष होते हैं ना, तो इसके नाश में लगे रहते हैं। इसके नाश में लगे रहता है, ये जो जगत रूपी भ्रांति है उसके नाश में लगे रहते हैं। क्योंकि यही जो भ्रांति है वही महायक्षणी है नारायण। वही नाना प्रकार के भ्रम दिखा रही है, वही आप में कामना उपजा रही है, वही आप में क्रोध उपजा रही है, और वही आप में बंधन उपजा रही है। पुरुषों के अभ्यास से अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्तता जैसे उत्पन्न होती रहती है, वैसे ही ज्ञान हो जाने पर अपने उस अज्ञान के अभ्यास से धीरे धीरे समय पाकर नष्ट भी हो जाती है। देखो अभ्यास दोनों चीज़ का है। अगर अज्ञान का अभ्यास तो पहले से चला ही आ रहा है, उसके कारण उन्मत्तता उत्पन्न हुई है। अब ज्ञान का अभ्यास करो तो जैसे जैसे उन्मत्तता बलवान हुई थी, वैसे वैसे अब स्वरूप की सहजता जो है वह बलवान होती जाएगी, और यह जो उन्मत्तता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यानी चित्त का जो मोह है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे भावना के बल से यह सूक्ष्म शरीर स्थूल रूपता को प्राप्त होता है। भावना के बल से सूक्ष्म शरीर स्थूल रूपता को प्राप्त हो गया ना। ये जो आपको स्थूल शरीर प्राप्त है, बोले भावना की दृढ़ता के कारण हुआ। बोले हमने तो भावना नहीं की कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल हो जाए। तुमने भावना स्थूल शरीर हो जाए इसकी नहीं की, लेकिन स्थूल वस्तुएं मुझे प्राप्त हो जाए इसकी तो भावना की है। अरे लोग जमीन छोड़ के जो है ना खेती बाड़ी करते हैं, फिर मृत्यु काल में याद क्या आता है, मेरी खेती बाड़ी कौन करेगा, मेरे बच्चे तो ठीक से ख्याल नहीं रखते। तो ये स्थूल जगत है ना। भावना कहाँ की तुमने? स्थूल जगत की तो वही भावना तुमको फिर से स्थूल शरीर प्राप्त करा देगी। ये जो जप आदि करते हो, क्या करते हो? इस जगत की भावना इच्छा नहीं, स्वर्ग की ब्रह्मलोक की भावना। तो वो जगत कैसे है? सूक्ष्म है। तो आपकी सूक्ष्मता, यहाँ की स्थूलता खत्म हो जाती है, सूक्ष्मता उत्पन्न हो जाती है। जिस लोक की जैसी भावना करोगे वैसा ही आपकी आगे गति हो जाएगी। बोले सूक्ष्म जगत की भी भावना मत करो। काय की भावना? चिदाकाशता की भावना ही है, भावना का ही खेल है। जो चाहोगे सो मिलेगा, यही सिद्धांत है। अब चाह के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो नारायण। देखो किसी वस्तु की इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब आप उस वस्तु के बारे में सुनते हो, उसकी महिमा सुनते हो, है ना। रुक्मिणी जी को कृष्ण भगवान से प्रेम कैसे हो गया? कभी देखा तो था ही नहीं। उनके गुण का, उनके रूप का वर्णन सुनते सुनते हो गया। ऐसे ही ब्रह्म का वर्णन सुनते सुनते ब्रह्म से प्रेम हो जाएगा। फिर हम चाहने लगे कि हाँ यार ये तो सब आते जाते हैं, आगम अपाई है, एक ही ऐसा तत्व है जो सदा रहता है, वही प्राप्तव्य है। ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए तो आज नहीं कल प्राप्त हो जाए। बाबूजी नहीं बोलते कि 95% इच्छा का ही तो कार्य है। मुंडकोपनिषद में भी आता है कि वह तत्व उस तत्व की इच्छा करने से प्राप्त होता है, प्रवचन से या बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही विवेकी पुरुष अभ्यास द्वारा दृढ़ की गई स्थिति के प्रसाद से, अभ्यास द्वारा दृढ़ की गई स्थिति के प्रसाद से, यानी आपको प्रसाद कौन देगा? अभ्यास के द्वारा जिस ज्ञान को आपने अंतःकरण में स्थित किया है ना,
वही प्रसाद देगा नारायण। वही गुरु रूप में आपके हृदय में प्रसाद प्रदान करेगा। नहीं तो बाहर से कोई प्रसाद दे भी देवे ना तो सही जगह पे आप रख नहीं पाओगे। जैसे कोई प्रसाद ले और उसको ग्रहण नहीं करे तो फायदा करेगा? तो गुरु मुख से या गुरु के हृदय से जो प्रसाद मिलता है वो एप्पल के रूप में नहीं मिलेगा, वो वचन के रूप में मिलेगा। अब उस वचन को आपको कहाँ रखना है, कैसे खाना है, वो तो आना चाहिए। क्यों भाई, है ना? इसलिए लिखा है कि अभ्यास के द्वारा दृढ़ की गई ज्ञान स्थिति के प्रसाद से इस सूक्ष्म शरीर को ब्रह्म अहम भाव की एकमात्र वासना में पहुंचा देते हैं। ब्रह्म अहम भाव यानी वह ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, ये जो महावाक्य है ना, इसका जो अर्थ है उसकी भावना में किसको पहुंचा देते हैं? बोले सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी मन को पहुंचा देते हैं। वासना लिखा हुआ है। वासना का मतलब, वासना क्यों बोला जा रहा है? अरे बोले वासना शब्द से तुमको भली भांति परिचय है ना, इसलिए यहाँ पे भी वासना शब्द लिख दिया गया है। कि जैसे तुम कार को चाहते थे, जैसे तुम देह को मैं बोलते थे, ठीक वैसे ही बोलो कि मैं ब्रह्म हूँ। अरे नारायण, जो आप मांडू के कारिका पढ़ते हो ना, तो इसमें वर्णन ऐसे ही आता है। बोले वो जो विश्व विराट है कैसा है? बोले उसके 7 अंग होते हैं, है ना, 21 जो है उसके मुख होते हैं। ऐसे ही एकदम शरीर के रूप में वर्णन करते हैं। हमको आदत है करने की। हाँ, तो प्रारंभ में व्यक्ति सुनेगा कि भाई इसके 7 अंग कौन कौन से हैं, इसके 21 मुख कौन कौन से हैं, तो उनका विराट के रूप में वर्णन कर दिया जाएगा कि जो 7 लोक हैं वो उसके 7 अंग गिने जाते हैं। जो ये अभी जो अपन ने गिने नहीं 19 तत्व, इसमें 2 और मिला लो, तो ऐसे ही 21 जो हैं वो उसके मुख गिने जाते हैं। तो बोला तो शरीर रूप में, लेकिन दिया शरीर रूप नहीं, बृहत रूप दिया। ठीक है, इसीलिए इसको भी वासना शब्द से बोल रहे हैं कि आप वैसे ही समझो, कोई नई चीज नहीं डालनी है। जैसा आप पकड़ रहे हो दूसरे को, वैसे भी इसको पकड़ो, देखो अभी क्या करता है। और जब यह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है या मन है वो ब्रह्म अहम भाव से भली भांति भावित हो जाता है, तो क्या होता है? इस सूक्ष्म शरीर को ब्रह्म अहम भाव की एकमात्र वासना में ले जाकर, यानी भली भांति इसको भावित करने के पश्चात वहाँ से जीव रूपता को प्राप्त करा देते हैं। वहाँ से जीव रूपता को प्राप्त करा देते हैं। अरे बोले ये जीव रूपता क्या है? हम तो जीव पहले ही थे। तुम क्या बोल रहे हो कि इसमें अहम ब्रह्म भाव की भावना करो, फिर कहाँ से जीव रूपता जाएगी? बोले ये जीव रूपता व्यष्टि वाली जीव रूपता नहीं है, समष्टि वाली जीव रूपता है। यानी आपको क्या अनुभव आएगा कि वह हिरण्यगर्भ मैं हूँ, जो इस पूरे जगत को अपने ही शरीर के रूप में अनुभव करता है। और फिर जो सबको अनुभव करता है, फिर इस जीव को भी अपने दृढ़ बोध के अभ्यास से, यानी जो यहाँ जो जीव को समझ लो ईश्वर, ठीक है, ईश्वरत्व का अनुभव होने लगा कि मैं ही विश्व विराट हूँ, मैं ही तेजस हिरण्यगर्भ हूँ और मैं ही प्राग ईश्वर हूँ। तो जब आप अपने आप को प्राग ईश्वर के रूप में अनुभव करने लग गए, तो अब यह जो जीव रूपता है, यानी इसको भी उन्होंने जीव बोल दिया। जीव इसलिए बोल दिया कि भाई इसको भी छोड़ो, नहीं तो क्या पता तुम उसको ही ब्रह्म समझ लो। को भी अपने दृढ़ बोध के अभ्यास से ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देते हैं। दृढ़ बोध के अभ्यास से ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देते हैं। यानी क्या बताते हैं कि ब्रह्म में कोई भी उपाधि नहीं है, चाहे वो माया विशिष्ट ही क्यों ना हो। मैं ही समस्त जगत का पालन करता हूँ, ठीक है, मैं ही समस्त जगत को उत्पन्न करता हूँ। उपाधि है ये मत समझना, हाँ, कि हमारा स्वरूप है। मैं पालन करता हूँ, इसका मतलब जगत है और तुम भी हो, है ना, तो ये भी उपाधि है। मैं संहार करता हूँ, ये भी उपाधि है। तो तीनों को छोड़ दो। हालांकि ये समष्टयात्मक है, बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन वेद हमको इस चीज़ का उपदेश नहीं देते इनको रखने का।
बताते हैं कि वह ब्रह्म निरुपाधि है। ज्ञानी महानुभाव लोग कैसे इस सूक्ष्म शरीर को जीव रूपता तथा ब्रह्म रूपता प्राप्त करा दें। जीव रूपता अर्थात हिरण्यगर्भ रूपता, और ब्रह्म रूपता यानी हिरण्यगर्भ रूपता को भी उपाधि रूप में बाधित करते हुए ब्रह्म रूपता प्राप्त करा देते हैं। यह कहते हैं उत्पन्न हुए बाह्य और आध्यात्मिक भावों के प्रति आत्मा का अतिवहन करता है। जो अतिवहन करता है उस वासना समूह का नाम अतिवाह है। उससे उत्पन्न हुआ जो लिंग शरीर है उसको आतिवाहिक कहते हैं। आतिवाहिक शब्द से सब लोग परिचित ही हैं कि प्रारंभ में जो शरीर उत्पन्न होता है उसको आतिवाहिक बोलते हैं। वो आकाश रूप शरीर होता है, या मनोमय मान लो। मनोमय तो चलो, मनोमयता की उसमें प्रधानता नहीं होती है, आकाश रूपता की प्रधानता होती है। जैसे किसी को बोध हो जावे और उसका ये जो जगत भाव है बाधित हो जावे, शरीर भाव भी बाधित हो जावे, और फिर अगर वो प्रकट होवे दिखे तो उसका शरीर किस चीज़ का बना होगा? उसके शरीर को आतिवाहिक बोला जाता है या आकाश रूप बोला जाता है। लेकिन यहाँ ज्ञानवान के आतिवाहिकता के लिए नहीं बताया जा रहा है। किसके लिए बताया जा रहा है? जो मनोमय रूप है उसके लिए। केवल आकाश तत्व आतिवाहिक है। फिर से तत्व को पकड़ लिया यार। नहीं तो जैसे ज्ञानी का आकाश का मतलब होता है तत्व। तो तुमने इस जगत की स्थूलता के आधार पे आकाश को जगत तत्व बोला हुआ है। आकाश रूप का मतलब है कुछ नहीं है उसमें। तो ये जो बाहर की भावनाएं हैं, बाहर की यानी जागतिक भावनाएं हैं चाहे आध्यात्मिक भावनाएं हैं, ठीक है, इनका एक शरीर से दूसरे शरीर में अतिवहन कौन करता है? वासना समूह। वासना ही तो लेके जाती है। उसी वासना समूह को मन बोलते हैं। कि मन ही है जो, जैसे हवा जो है गंध को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, वैसे ही यह मन जो है वो इंद्रियों आदि को या ये जो बाहर के भाव हैं और भीतर के आध्यात्मिक भाव हैं इनको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, अतिवहन करता है। परिवहन जो होता है वो संसार में होता है, यहाँ अतिवहन होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आतिवाहक। आगे बोलते हैं समस्त भाव पदार्थों के प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति है। समस्त भाव पदार्थों के प्रथम विकार का नाम राम राम राम। देखो यहाँ पे पदार्थ नहीं बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? भाव पदार्थ। यानी जो सारे पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, नारायण भावना मात्र है। भावना मात्र नहीं, मनो मात्र। मन की बार बार दोहराने से आपके चित्त के अंदर जाके बैठ गए। मन अगर इनको बार बार दोहराया नहीं ना तो चित्त के अंदर जाके बैठेंगे नहीं। ठीक है, सारा इलाज चित्त का हो रहा है, जगत का इलाज नहीं हो रहा। भ्रांति कहाँ है? चित्त में ना। तो ये पानी पानी ऐसे ही रहेगा, पियोगे तो हरदम प्यास मिटेगी, चाहे ज्ञान हो जाए चाहे नहीं हो रहा है। इलाज किसका हो रहा है? आपके चित्त की भ्रांति का हो रहा है। तो आपके चित्त में पदार्थ कैसे हैं? भावना रूप ही तो हैं। आपको कौन सा व्यक्ति याद आता है अभी जिसको आपने बार बार दोहराया है, चाहे शत्रु भाव से चाहे मित्र भाव से? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भाव पदार्थ। और भाव पदार्थ का जो पहला विकार है उसी का नाम क्या है? उत्पत्ति। अरे भाई, उत्पन्न होगा तभी तो दिखेगा, लेकिन वास्तव में उत्पन्न होता है क्या? नहीं, उत्पन्न नहीं होता है। अरे कोई चीज़ भ्रम के कारण दिख रही तो उसको उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता नारायण। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? विकार लिखा हुआ है। प्रथम विकार क्या है? उत्पत्ति। अंतिम विकार क्या है? लय। वह यदि विचार के बाद कूटस्थ बोध मात्र स्वरूपड़ी ज्ञात हो जाए, यानी जब ये उत्पत्ति आदि हो गई तो फिर आप क्या करो? भाई विचार करो, वास्तव में उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर विचार करने के बाद कूटस्थ यानी साक्षी जो भली भांति स्थिर है, कहीं आ जा नहीं रहा है, बोध स्वरूपिणी यानी उसका जो बोध स्वभाव है वो ज्ञात हो जाए। हाँ, तो बोध स्वभाव में ज्ञान के अतिरिक्त कुछ उत्पन्न हो सकता है?
नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है जो उत्पन्न हुआ है वो केवल भ्रम मात्र ही है, क्योंकि सब ज्ञान तो ज्ञान ही रहा। तो फिर वह सूक्ष्म शरीर विषयक बुद्धि कैसी है? ज्ञान तो ज्ञान ही रहा। तो अगर सूक्ष्म शरीर उपजा है तो सूक्ष्म शरीर को कोई जान रहा है ना, ठीक है। तो जो जान रहा है जब उत्पन्न नहीं हुआ था तब वही था, अब उत्पन्न होने कभी लय हो जाएगा तो वही रहेगा, तो जो बीच में दिख रहा है वो भी वही होगा ना। अरे नारायण, जैसे एक पुल हो गए, ठीक है, 5 लोग निकले जाने के लिए, आपने बराबर देखा कि हम 5 लोग जा रहे हैं अंदर, और उधर से निकले 5 लोग और बीच में तुमको 50 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो 50 लोग तुमको बीच में दिखाई दे रहे हैं वो भ्रम के कारण दिखाई दे रहे हैं। वहाँ कुछ ऐसे शीशे वीसे लगे हैं कि उनका प्रतिबिंब ऐसे पड़ रहा है कि 50 की भ्रांति हो रही है। एक गया और एक ही निकला और बीच में अनेकता का भ्रम है। इसका मतलब है कि बीच में मिरर लगे हुए हैं और वही अनेकत्व का भ्रम कराते। वही जो मिरर है उसी का नाम चित्त है। एक ही चैतन्य नाना रूपों में प्रतिबिंबित होने लगता है। तो ऐसा ज्ञान कब होगा? जब आप विचार करके कूटस्थ बोध स्वरूप समझ लेंगे। तो फिर सूक्ष्म शरीर विषयक बुद्धि कैसी है? कूटस्थ मतलब ये कि कूटस्थ का मतलब होता है हाँ, जो स्थिर रहे, ठीक है। जैसे वो सुनार जो है ना, निहाई जो, हाँ, जिसपे वो उठता है, हाँ, तो उसमें जो पदार्थ है वो तो कुट के आगे जाते रहते, लेकिन वो वही का वही रहता है ना, उसी के आधार, उसी को कूटस्थ बोलते हैं। मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके ऊपर सारे घेरने वगैरह जो हाँ, जो है वो सारी क्रियाएं जिसके ऊपर आके गुजर जाती हैं, लेकिन वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी को कूटस्थ बोलता है। सूक्ष्म, हाँ, साक्षी, अधिष्ठान बोल लो ना। यह भी ठीक ज्ञान हो जाए कि वास्तव में जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोल रहे हैं ना, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ ना रहे, वह भी एक भ्रांति ही है, ठीक है। उसमें नाम रूप निकाल दो सूक्ष्म शरीर में से तो क्या बचेगा? ज्ञान मात्र ही, अद्वैत, अलगाव उसमें प्रतीत नहीं होगा। यदि ऐसी बात ना हो, अगर ऐसी बात ना होती तो फिर ब्रह्म प्रतिपादक महावाक्यों के अर्थ से संसार की ग्रंथि निवृत्त हो जाती है। यानी अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये जो महावाक्यों से संसार रूपी ग्रंथि है ये कभी निवृत्त नहीं होती। निवृत्त हो जाती मतलब ऐसे ही है जैसा बोल रहे हैं। अगर सच में बना होता तो महावाक्य क्या कर लेते? मिटा थोड़ी ना देते। यह कहना भी वैसे ही बिना अर्थ का सिद्ध होगा जैसे कि भूत प्रेत आदि को दूर भगाने वाले मंत्रों के अर्थ हुम फट आदि पद, जैसे भूत प्रेत आदि भगाना होता है ना, हुम लगा देते बीज मंत्र में, या फट बीज मंत्र लगा देता है। फट बीज मंत्र मतलब फट जाएगा, जैसे बम आदि नहीं होता है। तो यहाँ अपने जगत में बम चलता है, सूक्ष्म जगत में मंत्र चलता है, और मंत्र में होती ऊर्जा, ठीक है। तो जैसे अस्त्र के साथ क्या लगाते हैं, कौन सा बीज मंत्र? वो अस्त्राय फट नहीं बोलता है। तो फट का मतलब है कि यहाँ से जाए और व्यक्ति के ऊपर जाके वो फट जाए, वो ऊर्जा। उसको सूक्ष्म जगत में ऐसे ही चलता है। ये जो हुम बीज मंत्र है, ये बापू जी नहीं सुनाते हैं, वो राम तीर्थ जी गए थे, वो भेड़िए क्या बोलते हैं, भालू, हाँ, चारों तरफ से आ गए थे, तो उन्होंने हुम जो बीज मंत्र है इसका उच्चारण किया था। तो भय दूसरे के हृदय में भयाकार वृत्ति को बना देता है, तो व्यक्ति जो है सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालता है। तो ये मंत्रों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे प्रेत भगाने वाला अपना मंत्र पढ़ता है, तो जो मंत्र पढ़ रहा है ना उसका अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ उससे मिलेगा नहीं, यानी अर्थ की दृष्टि से वो निरर्थक है। तो ऐसे ही महावाक्य जो है ना वो अर्थ की दृष्टि से निरर्थक नहीं है नारायण, उनका अर्थ ही काम करता है, कि उनके अर्थ से ही ये जगत रूपी भ्रांति निवृत्त होती है। तो जो अर्थ से ही निवृत्त हो जाए इसका मतलब है कि वो भ्रम मात्र था,
भ्रम मात्र नहीं होता तो निवृत्त नहीं होता नारायण, है ना। किसी घर बना है, तुम बोलो टूट जाए तो टूट थोड़ी ना जाएगा। हाँ, कल्पना का बना है तो टूट जाएगा, ठीक है टूट गया, नहीं तो बोलने मात्र से नहीं टूटेगा। तत्पदार्थ के शोधन के लिए वाचारंभण न्याय से जगत तथा इसके कारणभूत ईश्वर के स्वरूप की एकता जान करके उसके बाद त्वम पदार्थ के शोधन के लिए सा पर्यक शुक्रम अकाय व्रणम इस श्रुति द्वारा दिखाए गए मार्ग से प्रत्यक्ष चैतन्य को भी असंग अद्वैत समझना चाहिए। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तत्पदार्थ होता है और एक त्वम पदार्थ होता है, ठीक है। तो जो तत्पदार्थ यानी अधिष्ठान रूप से ये जो जगत, ये जो नाम रूप आपको चारों तरफ अपने भाषित होते हैं ना, तो ये तत्पदार्थ को ही ढक रहा है। तत् यानी सत पदार्थ को ही ढक रहा है, ठीक है। तो इनका शोधन करने के लिए जो श्रुति क्या कहती है कि जितने पदार्थ हैं वो केवल नाम मात्र ही है, शब्द मात्र ही है। जैसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये वेल्डिंग रूम है, ठीक है। तो चित्त है तब तो है, चित्त नहीं है तो नहीं है। चित्त की उपलब्धि होगी तभी है, नहीं तो नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, मनोमात्र है। मन है तो है, मन नहीं है तो नहीं है, तो मनोमय हुआ ना। तो इसी को बोलते हैं कि मन के हटाने से जो हट जावे तो उसको हटा दो, फिर जो बचता है उसी को तत्पद बोलते हैं, ठीक है। और त्वम पद के शोधन के लिए एक जो इन्होंने श्लोक बताया हुआ है, ये ईशावास्योपनिषद का श्लोक है, 8वां श्लोक। इसमें बोलते हैं सा पर्यक, पर्यगात का अर्थ होता है सर्व, जो व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। शुक्रम का अर्थ होता है कि जो अत्यंत बलशाली है। अकाय का अर्थ होता है कि जिसमें शरीर नहीं है। आवरणम का अर्थ होता है कि जिसमें कोई दोष नहीं है। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, आपका जो साक्षी चैतन्य है उसका। तो इस श्लोक के द्वारा किस चीज़ का शोधन होता है, आपके मैं का। जो आप अपने मैं बोलते रहते थे ना, हाँ, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बुरा लगा, मैं इधर गया, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, तो आपके मैं को शोधित किया गया नारायण कि तुम्हारा मैंने खाया, तुम्हारा मैं गया, तुम्हारा मैं लिया, मैं दुखी हुआ क्या, नहीं, है ना। सुखी दुखी हुआ तो मन दुखी हुआ, उसके साथ तुम मिल गए। मैं भूखा, मैं प्यासा तो प्राण के साथ मिल गए। मैं आया गया तो शरीर के साथ मिल गए, ठीक है। तो इन सब को हटाओ तो जो शुद्ध साक्षी चैतन्य मिलता है वो त्वम पद है। तो दोनों में से गंदगी मिली थी ना, उनको हटा दो। इसी श्लोक का यही अर्थ है। राम राम राम। इस श्रुति द्वारा दिखाए गए मार्ग से प्रत्यक्ष चैतन्य को भी असंग अद्वैत समझना चाहिए। शोधन कर दिया ना किसका, तो प्रत्यक्ष चैतन्य को असंग त्वम पद की दृष्टि से और अद्वैत तत्पद की दृष्टि से, दोनों को मिला दिया गया। असंग और अद्वैत समझना चाहिए। बोलते हैं कि कब तक इन दोनों पदार्थों के शोधन में मनुष्य को लगे रहना चाहिए। भाई कब तक हम इनको अलग करते रहें, हैं, कब तक हम कपड़ा धोते रहें। तो उसके उत्तर में कहते हैं जब तक इन दोनों पदार्थों के अखंड एक रस वाक्यार्थ रूप, यानी दोनों पदार्थों में जो एक विद्यमान है, यानी तत्व में भी विद्यमान होवे और तुम में भी विद्यमान होवे, वाक्यार्थ रूप अत्यंत परिणाम द्वारा वह अखंडाकार वृत्ति भी नहीं जान ली जाती। जब तक दोनों की एकता करके जो अखंडाकार वृत्ति बनती है कि जो साक्षी चेतन है वही सतरूप भी है और वही मैं हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि या प्रज्ञानम ब्रह्म या अयम आत्मा ब्रह्म, ये चारों महावाक्य हैं, उनका जो अर्थ होता है वही इस अखंडाकार वृत्ति का अर्थ होता है। जब तक वह जानने में नहीं आ जाती कि मैं ही सत स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही अद्वितीय हूँ, तब तक साधक
मनुष्य को इन दोनों पदार्थों के शोधन में तत्पर रहना चाहिए। तब तक इनका शोधन करते रहो, शोधन भी करते रहो और उनकी एकता में अपनी बुद्धि को प्रवाहित भी करते रहिए। हाँ जी, विश्राम लेते हैं।